तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को पहले इंट्रोडक्शन आप लोग को बताता हूं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग बताएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसका कुछ नियम होएगा। तो सिंपल सा क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए एवं कार्य होने का बोध हो, मतलब उसमें काम हो रहा है लगातार, और जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, आए और टाइम दिया हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सिंपल सा बोला गया है, जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, आए और क्या दिया रहे, समय का कार्य होने का बोध, मतलब उसे काम भी हो रहा है और एक टाइमिंग दिया रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो इसका अनुवाद कैसे करते हैं, मतलब हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य, साधारण मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल सेंटेंस के वाक्य क्या होता है के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले कोई भी हम लोग ग्रामर का टेंस में हम लोग कभी भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता, के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर, क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि क्या है ये कंटिन्यूअस है, इसमें इसके लिए हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर कर्म लिखते हैं। कर्म मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। और एक कर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो लास्ट में जो बचा होता है उसको। तथा लास्ट में सीन या फॉर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, मतलब टाइमिंग का शब्द, मतलब जो टाइमिंग दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। अब आता है हम लोग को कैसे सेंटेंस हम लोग चेंज बना सकते हैं। तो अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ, सिंपल सेंटेंस होता है। तो इसमें क्या दिया, कैसे उसका फार्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, इसका हैड बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो लास्ट में बचा हुआ वो, प्लस सिंस या फॉर का यूज और टाइम। मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर बना चुका हूँ, उससे आपको सिंपल सा उससे क्या बताना, सिंस का कहाँ यूज करना है और फॉर का कहाँ यूज करना है। नहीं देखो तो भी मैं डिस्कशन उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके उसका चेकआउट कर सकते हो, सिंपल सा। अब आता है इसको, वह 2 घंटे से खेल रहा है, क्या हो रहा है, इसमें परफेक्ट टाइमिंग तो दिया नहीं, 2 घंटा कब होता है ये नहीं मालूम, सिंपल सा ये बोला गया, तो इसका भी हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही। उसके बाद क्या दिया है, उसका हेड बीन मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेड बीन हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, वो क्या कर रहा है, मेन वो क्या कर रहा है, खेलने का काम, तो प्लेइंग हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अपने को क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें क्या खेल रहा है ये नहीं बता, बस खेल रहा है ये बोला है। फिर उसका सिंस लिखना है, सिंस मैं बता रहा हूं आपको, जो परफेक्ट टाइमिंग होता है उसके लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, नहीं तो हम लोग इसका फॉर का यूज करते हैं। तो सिंपल से इसमें 2 घंटा बोला, 2 घंटा कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, 2 बजे से 3 बजे से बोला होता तो हम लोग परफेक्ट टाइमिंग मानते, पर इसमें 2 घंटा बोला तो इसमें 2 हावर लिख देंगे, बस हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, सेंटेंस, वह 2 घंटे से खेल रहा। तो इसे हम लोग क्या किए, ही हैड बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग। अभी इधर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सिंस का नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, फॉर का यूज करना है, क्योंकि इसमें परफेक्ट टाइमिंग नहीं दिया, तो हम लोग इधर क्या लिख देंगे, फॉर कितना, 2 हावर। बस ये हो गया आपका सेंटेंस पूरा क्लियर, वह 2 घंटे से खेल रहा था। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 हावर, हो गया आपका टाइमिंग, ये हो गया आपका। अब आता है निगेटिव सेंटेंस, इसी का सेम निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव क्या होता है कि जिसे नकारात्मक होता है, जिसे नहीं का यूज हुआ था, उसमें क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है बनाने का, हिंदी से इंग्लिश में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, बीन साथ नहीं आ रहा, बीच में क्या आ रहा है, बीन के आगे पहले क्या जा रहा है, नॉट, बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग, ये दिया गया। अब इसमें क्या होता है, वह सुबह से नहीं खेल रहा था। मैं क्या बोल रहा हूं, वह सुबह से नहीं खेल रहा था, सिंपल सा इसको भी बना लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ही हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या, हैड, फिर
फिर उसके बाद क्या आ जाएगा नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा बिन। सिर्फ आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग पूरा कर सकते हो। देखो यहां तक बिन हो गया। अब मेन वर्ब क्या आ रहा है, मेन वर्ब खेल रहा है तो प्लेइंग। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ तो दिया ही नहीं, सिंपल सा। अब देखो इसने सुबह दिया, सुबह तो एक ही टाइम होता है, सुबह ही मॉर्निंग में, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, सिंस। सिंस मॉर्निंग हो गया। सिंपल सा इससे क्या हुआ, वह सुबह से नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल सा हो गया कि वह सुबह से नहीं खेल रहा था। ये हो गया। अब आता है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछता है क्या वो खेल रहा था। सिंपल से यस या नो में आपको आंसर देना रहेगा। तो इसमें क्या दिया है, इसका हेल्प कैसे फार्मूला होता है, हैड प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आ जाता है, जो उसका हेल्पिंग वर्ब है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्लस टाइमिंग, लास्ट में क्या आता है क्वेश्चन मार्क। अब आता है इधर मैं एग्जांपल लिखा हूं, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था। मैं क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था। तो आप लोग कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, ध्यान से देखना, इसी के हिसाब से आप लोग कर सकते हो तुरंत। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड। हैड लिखने के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है, ही। उसके बाद क्या है, बिन लिखना है, बिन भी हम लोग लिख लेते हैं, बिन लिख लिए। उसके बाद क्या करना, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, प्लेइंग। प्लेइंग लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो कुछ दिया नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो 2 घंटा बोला, 2 घंटा बोला है, तो सिंपल सा जब 2 घंटा बोला तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर। फॉर क्या, 2 हावर हो गया। और लास्ट में क्या देना है अपने को, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपको पूरा सेंटेंस। आप लोग पूरा एकदम इस हिसाब से करोगे, जो फार्मूला दिया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, तो आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से पूरा आपको आ जाएगा। प्रेजेंट आज हम लोग का क्लियर हो गया, पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी क्लियर हो गया। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और अच्छी तरीके से करना, जिससे आप लोग को इसको करने में हेल्प हो सके।